नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और शॉर्ट सेशन के अंदर। सर इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चलिए सर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर हमारे पास कुछ अमाउंट अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारे पास अगर कोई अमाउंट अवेलेबल है, क्या आईटीसी अवेलेबल है, तो उस पैसे से या उस आईटीसी से हम कौन कौन सी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारे पास जो भी पैसा अवेलेबल है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारे पास जो भी कैश अवेलेबल है, जो भी पैसा अवेलेबल है, उससे हम एनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर क्या मीनिंग हुआ सर? सर हम चाहे तो उससे टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, चाहे पेनल्टी की, चाहे लेट फीस की, चाहे अदर ड्यूज़ की। तो सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से में भी क्या सेम है? नहीं साहब, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ऐसा नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी अवेलेबल है तो आप उस आईटीसी से कभी भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे, पेनल्टी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे सर, लेट फीस की लायबिलिटी कभी डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे सर, अदर ड्यूज़ की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे सर। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज कर क्या कर पाओगे सर? टैक्स की लायबिलिटी। ठीक है सर, हमें याद हो गया जी। तो सर हमेशा याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप किसी भी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड।